है। देख लीजिए, थोड़ा सा दास आपको दिखा रहा है, ये देखिएगा। एक ये न्यूज आई है, दास आपको फ्रंट कैमरा ओपन करके दिखा रहा है एक बार, बाद में फिर दास आपको पढ़ा के दिखाएगा। ये देखिएगा ये इन्होंने रोहतक केसरी अखबार में निकलवाया है। मेरे नाम का प्रयोग कर भोली भाली जनता से पैसे ऐंठ रहा जयपुर का पवन यादव, आगे रामपाल दास। अब आपको दास पढ़ाता है, पुण्यात्मा देखना, पढ़ना इस अखबार को। रोहतक 20 अगस्त, दीपक। पिछले 8 साल से केंद्रीय कारागार में सजा काट रहे रामपाल दास ने जेल से पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर उनके नाम का गलत प्रयोग कर लोगों से पैसे ऐंठने वाले पवन यादव निवासी जयपुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुण्यात्माओं, आज 21 अगस्त की न्यूज आई है ये, और पुण्यात्माओं इन्होंने न्यूज कब निकलवाई? रात को 11 बजे, क्योंकि 8:30 बजे तो दास लाइव आया था कि भाई कल हरियाणा के अखबार पेपरों में ऐसी ऐसी न्यूज आने वाली है बरवाला कांड की, और इनकी धोती सी धुलेगी, पूरे जनमानस के सामने परमात्मा इनको नंगा कर देंगे। तो पुण्यात्माओं विचार करो, ये गुरुजी के नाम से इन्होंने ये न्यूज निकलवाई है कि संत रामपाल जी ने हिसार जेल से पुलिस अधीक्षक के नाम पे, पवन दास के नाम से एक लेटर निकाला है कि उसको गिरफ्तार करो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। अब विचार करना पुण्यात्माओं, आज के अखबार में ये न्यूज आई है। और न्यूज क्यों निकालनी पड़ी? क्योंकि कल रात को 8:30 बजे दास लाइव आया था। अब 8:30 बजे के बाद इन्होंने गुरुजी का नाम लेके ये न्यूज निकलवाई है। पुण्यात्माओं, जेल अधीक्षक किसी के बाप का नौकर नहीं है। 5 बजे जेल बंद हो जाती है, 4:30-5 बजे तो जेल बंद हो जाती है, उसके बाद में कोई न्यूज नहीं आती इस प्रकार की। और ये कह रहे हैं कि रात को 11 बजे संत रामपाल जी ने पुलिस अधीक्षक के पास में लेटर भेजा है। अब बताओ 11 बजे कौन सा लेटर जाएगा जेल से? ये सरेआम मूर्ख बना रहे, दोपहर में मूर्ख बना रहे हैं भगत समाज को, दोपहर में। आज 21 तारीख की तो ये न्यूज है, 20 अगस्त की, और पुण्यात्मा मूर्ख बना रहे हैं भगत समाज को सरेआम। ये कल 20 अगस्त की रात में इन्होंने ये न्यूज निकलवाई है दास के लाइव आने के बाद, जो आज 21 तारीख के जो है उसमें आई है। तो जेल तो 4-5 बजे बंद हो जाती है नालायको। 11 बजे गुरुजी कौन सा लेटर लिखेंगे? मनमुखी, खुद ही गुरु बन जाते हैं, खुद ही चेले बन जाते हैं, खुद ही बाप बन जाते हैं, खुद ही ये बेटे बन जाते हैं। तो देखिए आगे न्यूज में, रोहतक 20 अगस्त। पिछले 8 साल से केंद्रीय कारागार में सजा काट रहे रामपाल दास ने जेल से पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर उनके नाम का गलत प्रयोग कर लोगों से पैसे ऐंठने वाले पवन यादव निवासी जयपुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने पवन पर आरोप लगाया है कि उसके नाम से लोगों को गुमराह कर प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहता है। जय हो बंदी छोड़ की कति डूंडा पाड़ दिया भाई मैनेजमेंट वालों ने गुरुजी का नाम लेके कि पवन दास जो है समाज में अराजकता पैदा करना चाहता है। आतंकवादी बना दिया पुण्यात्माओं दास को, आतंकवादी। अरे गधो, समाज में अराजकता तुम मैनेजमेंट वाले 2008 में हरियाणा के जाट आरक्षण में सहयोग देके सरकार के खिलाफ धरनों में बैठ के तुम पैदा करना चाहते थे, या बरवाला कांड की हकीकत बता के तुम पाखंडियों के पाखंड को पूरे हरियाणा के सामने नंगा करने के लिए यह पवन दास कर रहा है। उन्होंने पवन पर आरोप लगाया कि वह उनके नाम से लोगों को गुमराह कर प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहता है। जेल से लिखे पत्र में रामपाल दास ने बताया कि वह पिछले करीब 8 सालों से कुछ मुकदमों के कारण केंद्रीय कारागार में बंद है। उनके बाद आश्रम की सारी जिम्मेदारी व सभी कार्य उनके द्वारा नियुक्त की गई कमेटी देख रही है, जबकि गुरुजी तो पहले ही मना कर चुके हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। फिर वो सतवादी परमात्मा दोगला कैसे हो जाएगा? ये कौन सी कमेटी बना दी परमात्मा ने? मनमुखी कमेटी, मनमुखी आदेश, मनमुखी अखबार में निकलवाया। वही श्याम नगर राजावास नियर निरंकारी सत्संग भवन के सामने वाली गली हरमाड़ा जयपुर निवासी पवन यादव उनके नाम से भोली भाली जनता को गुमराह करके पैसे ठग रहा है।
जिससे उनका कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने करीब 8 साल पहले ही पवन यादव को गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। बावजूद इसके पवन यादव ने 7 व 14 अगस्त को एक विज्ञापन भी समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया है, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पवन उनके नाम व फोटो का प्रयोग कर लोगों से पैसा लूट रहा है। विज्ञापन के माध्यम से उनके अनुयायियों को उनके आश्रम में ना जाने का आह्वान भी किया है। अरे कौन से आश्रम? अरे पाखंडियों, भगवान का तो एक ही आश्रम था, सतलोक आश्रम बरवाड़ा, जो तुम काल के दूतों ने छीन लिया। अब तो भगवान के घर घर में आश्रम है। जिस भगत ने सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम ले रखा है, वो ही उनका असली आश्रम है। बाकी ये जितने भी आश्रम है, ये मुंडका, धूरी, ये राजस्थान का सोजत, मध्य प्रदेश का इंदौर, बैतूल, मुंडका, सिंहपुरा, ये सब के सब ज्योति निरंजन काल भगवान के, ज्योति निरंजन काल के आश्रम है। काल के, ये परमात्मा के आश्रम नहीं है, ये अड्डे हैं अय्यासियों के। साथ ही उनके परिवार के बारे में भी गलत बयानबाजी कर रहा है। अब देखो पुण्यात्माओं, गुरुजी तो 1995 में ठोकर मार चुके इस परिवार को, 1995 में ठोकर मार चुके हैं इस परिवार को, इस कलयुगी परिवार को। और क्या लिखवाया जा रहा है कि मेरे परिवार के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहा है। कौन सा परिवार है भाई गुरुजी का? गुरुजी की तो संगत ही गुरुजी का असली परिवार है। और संगत में भी वो संगत जो ज्ञान को आधार बना के साथ संगति से जुड़ के मर्यादा में रह के सेवा और भक्ति कर रही है, वो है गुरुजी का असली परिवार। ये नकली परिवार नहीं है गुरुजी का। ये धोखेबाज, ये छल कपटी बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये काल भगवान का परिवार है, सतगुरु रामपाल जी भगवान का नहीं है। जिससे उनके अनुयायियों में भारी रोष है। रोष मानी गुस्सा, यानी पूरी संगत में भयंकर गुस्सा है। पता नहीं कब फट जाए बम की तरह और लोगों को मार दें, काट दें, चीर दें। बताओ, ये गुरुजी लिखेंगे कि मेरे संतों में भारी रोष व्याप्त है? ये तो भक्तों को भड़काने वाली भाषा है, ये तो भड़कों को भड़काने वाली भाषा है। परमात्मा तो कहते हैं, जो तोकू काटा बोवे ताको बोतु फूल, तोए फूल के फूल हैं, वाको है त्रिशूल। आवत गाड़ी एक है, उल्टा होए अनेक, कहे कबीर ना उलटिए रहे एक की एक। और यहां हमारे भगवान का नाम लेके पुण्यात्माओं, हमारे सत्यवादी परमात्मा को यहां पे देखो क्या एक कसाई के रूप में साबित किया जा रहा है। गुरुजी का लिखा हुआ बता रहे हैं कि मेरे अनुयायियों में, मेरे भक्तों में भारी रोष व्याप्त है, मेरे भक्तों में भयंकर गुस्सा है। अगर उस पवन दास को नहीं रोका गया तो मेरे भगत है ना, फाड़ देंगे सब कुछ, चीर देंगे सब कुछ। कमाल कर दिया, धोती का पल्लू फाड़ के रुमाल कर दिया। मेरे भगत पता नहीं क्या कर देंगे। कौन से भगत? जो इशार की तारीखों पे जाते हैं और अपने पिछवाड़े पे पुलिस वालों के डंडे खा खा के आते हैं। वो भगत जो बरवाला कांड में शेर बन के खड़े थे और जब पुलिस वालों के डंडे पड़ने लगे तो बिल्ली बिग्गी बन के भागने लगे खेतों में। उन भक्तों में आज कह रहे बहुत भयंकर गुस्सा है, वो फाड़ देंगे आज। अरे ज्यादा ही गुस्सा है तो चीन के बॉर्डर पे भेज दो, सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। पुण्यात्माओं, ये विचार करने की बातें, मुझे तो हंसी आई इस अखबार को पढ़ के कि इन गधों को ढंग से न्यूज भी निकलवानी नहीं आती है। ये यहां भी अपने गुरुजी को बदनाम ही कर रहे हैं। गुरुजी का व्यक्तित्व दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं कि संत अपने भक्तों को शांत करता है या संत अपने भक्तों को ज्यादा उकसाता है कि मेरे भक्तों में भारी रोष व्याप्त है। अगर समय रहते उस पवन पे कार्रवाई नहीं हुई तो पता नहीं मेरे भगत क्या कर देंगे, एसपी साहब का ऑफिस फोड़ देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। ये देखो तुम्हारी आंखों के सामने, ये देखो ये लाइन, जिससे उनके अनुयायियों में भारी रोष है। जैसे गुरुजी के अनुयायी दारा सिंह की औलाद हैं, बहुत बड़े हिंदुस्तान केसरी पहलवान हैं गुरुजी के भगत, जो फाड़ देंगे सब कुछ। पुलिस वालों के डंडे खा खा के तो वहां अपनी बेइज्जती करवा के आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पवन यादव उनकी संस्था को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये देखो पुण्यात्माओं, क्या उन्होंने आरोप लगाया, किन्होंने? गुरुजी का नाम लेके, कि पवन यादव उनकी संस्था को नुकसान पहुंचाना चाहता है। भाई ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल 100% लाख टके की बात कह दी भाई। क्योंकि ये पवन दास और मेरे सत्सेवक भाई बहन मिलके ये जो संस्था है ना, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, इसको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। हम इसको जड़ से समाप्त करना चाहते हैं।
इस पाखंडी संस्था को समाप्त करना नहीं, बल्कि जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, जड़ से समाप्त करना चाहते हैं।